हाय एवरीवन, व्हाट्सअप, क्या हाल चाल, सब ठीक। तो आज की वीडियो वहीं से स्टार्ट होगी जहाँ से हमारी पिछली वीडियो का एंड हुआ था। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। वीडियो स्टार्ट होती है, हमारा हीरो बोलता है कि तुम कुछ बोल रहे क्यों नहीं। ये इस वजह से है कि तुम्हारे पास कॉन्फिडेंस नहीं है कि तुम मेन डिसेबल बन सकते हो। मुंह क्यों बोलता है कि मगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे फादर वहां पर रहें और काम करें उस फैमिली के अंदर जो तुम्हें बुली करती है। अगर तुम गिव अप कर दोगे तो तुम्हारे फादर को मुंह ताए के अंडर काम करना पड़ेगा। क्या इससे तुम खुश रहोगे? मुंह क्यों बोलता है कि मैं ट्राई करना चाहूंगा। आई गो फॉर इट वंस मोर। हमारा हीरो बोलता है कि ये वाइज डिसीजन है। हमारा हीरो बोलता है कि अब मैं तुम्हें सेकंड प्लान के बारे में बताऊंगा। तुम्हारे मेन डिसेबल बनने तक हम उन्हें तुम्हें बुली नहीं करने दे सकते। मुंह क्यों बोलता है कि फिर हम क्या करें। हमारा हीरो बोलता है कि ये ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, हमें सिर्फ मुंह ताए को बीट करना है। फिर हमें 3 दिन बाद का टाइम दिखाया जाता है। कोई बोलता है कि मुंह ताए यहाँ पर जरूर आएगा ना। दूसरा बोलता है कि ऑफ कोर्स वो जरूर आएगा, और हमें दिखाया जाता है कि ये मुंह ताए होता है। वो बोलता है कि मैंने अभी उसके कानों में बोला था। मैंने उसे बोला है कि अगर वो नहीं आया तो मैं अपनी फैमिली को लेटर सेंड करूंगा। उसके दोस्त बोलते हैं कि काफी टाइम हो चुका है कि मैंने अपनी आर्म को स्ट्रेच किया हो। दूसरा बोलता है कि अभी तो सिर्फ 2 दिन ही गुजरे थे। 2 दिन तो बहुत ज्यादा लंबा टाइम है, पहले तो हम उसे रोज मारा करते थे। तुम्हें नहीं लग रहा कि वो काफी दिनों से स्ट्रेंज लोगों के साथ घूम रहा है? वो बोलता है कि हाँ, वो क्रेजी ब्रैड मूजिन और वो दूसरा इडियट मूयुल, हाँ, और मू गैंग भी उनके साथ है। ये गुरिल्ला क्यों उनके साथ है जो हमेशा रोल मॉडल होने का एक्ट करता है? मुझे क्या पता, मुझे लग रहा है कि वो सब यहाँ पर साथ में आएंगे। ये ज्यादा ठीक रहेगा, हमारे पास ज्यादा टारगेट होंगे बीट करने के लिए। मूयुल बोलता है कि दिस इज ग्रेट। मेरा काफी टाइम से दिल कर रहा था कि मैं उस मूजिन को बीट करूं। मूयुल का दोस्त बोलता है कि वो काफी टाइम से अपने प्लेस से बाहर एक्ट कर रहा है। दूसरा बोलता है कि मुझे वो मू गैंग कभी पसंद नहीं आया। तुम्हें याद है कि वो पहले कितना रोता था? दूसरा बोलता है कि तुम वेट करो और देखना मैं कैसे उसे रुलाता हूँ। कोई बोलता है कि मू गैंग ये तुम्हारे बारे में ऐसी बातें कर रहे हैं, तुम क्या सोचते हो? मू गैंग बोलता है कि तो अच्छा, तो ये मेरे बारे में ये सोचते हैं। मूयुल बोलता है कि ये बास्टर वाकई ही इन सबको यहाँ पर ले आया। मूजिन बोलता है कि वाह, ये सब भाग रहे नहीं हैं। मूयुल के दोस्त बोलते हैं कि हम क्यों भागेंगे यहाँ से। दूसरा बोलता है कि तुम बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस हो रहे हो उस गुरिल्ला को बीट कर जिसके पास कोई ब्रेन नहीं है। मूजिन बोलता है क्या तुमने सुना, वो तुम्हें गुरिल्ला बोल रहा है जिसके पास कोई ब्रेन नहीं। मूगंग बोलता है कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं ये मेक श्योर करूंगा कि तुम ये शिट दोबारा कभी मत बोलो। मूयुल का दोस्त बोलता है कि तुम समझते हो कि क्या हम तुमसे डर जाएंगे? मूगंग बोलता है कि गुड, मैं तुम्हारा ओपोनेंट हूँ। मूजिन बोलता है कि आई गेस मैं बाकी सबसे डील करूंगा। मू क्यों, सिंस हमने ये डिसाइड किया था कि तुम उसको खुद डील करोगे। तुम वो भूले तो नहीं जो मैंने तुम्हें सिखाया था? तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। मुंह क्यों सोचता है कि क्या मैं इससे जीत सकता हूँ। मुंह ताया बोलता है कि इस मुंह क्यों की तरफ देखो जो फ्रेंड्स बना रहा है, मैं इससे थोड़ा जेलस हूँ। मुंह ताया के फ्रेंड बोलते हैं कि चलो आओ फिर क्राई बेबी। दूसरा बोलता है कि आज मैं मेक श्योर करूंगा कि तुम अपनी लाइन से बाहर ना निकलो। हमारा हीरो बोलता है कि अगर कर सकते हो तो कर लो। मुंह ताया बोलता है कि मुंह क्यों, तुम मुझे हिट करोगे? मुंह क्यों सोचता है कि ये तो बहुत ज्यादा स्केरी है, मैं ये नहीं कर पाऊंगा। मुंह ताया बोलता है कि अगर तुम मुझे हिट करोगे तो तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे फादर के साथ क्या होगा। वो ये सुनकर डर जाता है और अपने फादर के बारे में सोचने लगता है। फिर वो मूजिन की बात सोचता है कि अगर तुम्हें अपने फादर को वहां से निकालना है तो तुम्हें मेन डिसाइपल बनना पड़ेगा। मुंह क्यों बोलता है कि तुम मेरे फादर के साथ कुछ भी नहीं कर सकते। फिर वो मुंह ताई की तरफ एक पंच थ्रो करता है और मुंह ताई उसे डॉज कर लेता है। फिर मुंह ताई बोलता है कि क्या तुम्हारा माइंड ठीक है, और वो मुंह क्यों को पंच मारने लगता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि मुंह ताई का फ्रेंड बोलता है कि तुमने इसे रोक लिया, ये बुरा नहीं था गुरिल्ला। फिर जब मू गैंग उसका हाथ दबाता है तो वो सोचता है कि ये इतना ताकतवर कैसे। नो, ये ज्यादा जरूरी नहीं। आज मू गैंग टोटली डिफरेंट वाइब दे रहा है। फिर हमें कुछ दिन पहले के बारे में बताया जाता है। मू गैंग बोलता है कि मैं इसमें क्यों इन्वॉल्व हूँ। मूजिन बोलता है कि हमारे जूनियर को हमारी मदद चाहिए, क्या तुम इसकी मदद नहीं करोगे? अच्छा, तो तुम्हें डर लग रहा है। मू गैंग बोलता है कि मैं नहीं डरता। मूजिन बोलता है कि सिंस तुमने डिसाइड कर लिया है कि तुम हमारी मदद करोगे तो हम वो फिनिश कर लेते हैं जिसके बारे में अभी हम बात कर रहे थे। मूगंग बोलता है कि तुम मेरे लिए क्यों डिसाइड कर रहे हो, और वैसे हम किस चीज के बारे में बात कर रहे थे? मूजिन बोलता है क्या तुम क्यूरियस नहीं हो कि तुम मुझसे हारे क्यों थे? मूगंग बोलता है कि बताओ क्या रीजन है। मूजिन बोलता है कि जो चेन पंच तुम यूज करते हो डेफिनेटली बहुत ज्यादा फास्ट और स्ट्रॉन्ग है, बट एक्चुअली इसमें थोड़ी सी कमी है। तुम इसे अंडरस्टैंड कर लोगे जब तुम इसे अपनी बॉडी पर एक्सपीरियंस करोगे। ऑल राइट, मैं तुम पर चेन पॉइंट से अटैक करूंगा, तुम मुझे अवॉइड करने की कोशिश करना। फिर जब हमारा हीरो उस पर अटैक करता है तो वो उसे काफी आसानी से डॉज कर लेता है। मूजिन बोलता है कि अब मैं तुम पर सेकंड टेक्निक से अटैक करूंगा, तुम उसे भी डॉज करना।
मूगैंग सोचता है कि ये कर रहा क्या है, मुझे लगा था ये काफी डिफिकल्ट होगा और ये तो काफी आसान है डॉज करना। मूजिन बोलता है कि हियर वी गो। मूगैंग सोचता है कि मुझे इसे नॉर्मली डॉज करना है। मूजिन सीधा उसकी टांगों को लात मारता है। मूगैंग बोलता है कि व्हाट द हेल, तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला। मूजिन बोलता है कि एग्जैक्टली, अगर तुम्हारे ओपोनेंट को पता है कि उसकी तरफ क्या आ रहा है तो वो उससे हिट नहीं होगा। तुम्हें अपने ओपोनेंट को डिसीव करना पड़ेगा कि तुम्हारा अटैक काम कर सके। मुझे पता है कि तुम्हारा पंच फास्ट एंड पावरफुल है और मैं इसे एक्नॉलेज करता हूँ। बिफोर तुम पंच करो मुझे पता है कि तुम क्या करने वाले हो, वो भी तुम्हारी पोस्चर से। मूगैंग बोलता है कि मुझे इतना फास्ट होना पड़ेगा कि मेरा अपोनेंट मुझे डॉज ना कर सके, इवन उसे पता हो कि उसकी तरफ क्या आ रहा है। मूजिन बोलता है कि तुम कम्प्लीटली गलत भी नहीं हो, ये तब ठीक होगा जब तुम किसी दिन वर्ल्ड में स्ट्रॉन्गेस्ट बन जाओ, फॉर एग्जाम्पल उस प्रोटैगनिस्ट की तरह जिसके बारे में उस ऑथर ने शाओलिन क्रॉनिकल्स में लिखा था। उस प्रोटैगनिस्ट की ब्लेड टेक्निक की तरह जो ऑर्थोडॉक्स फैक्शन और पूरे वर्ल्ड में फेमस थी। उस ब्लेड टेक्निक के बारे में यह भी बोला जाता है कि अगर किसी को पता है तो वो फिर भी उसे डॉज नहीं कर सकता। इसका मतलब अगर तुम वर्ल्ड में स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं हो तो ये तुम पर अप्लाई नहीं होता, इसलिए अभी के लिए तुम्हें अपने अपोनेंट को डिसीव करना पड़ेगा। मूगैंग बोलता है कि बस तुम यही कर सकते हो। राइट नाउ मैं तुम पर अटैक करूंगा चेन पंच की फर्स्ट टेक्निक से। अपना बेस्ट देना इसको डॉज करने में। आज की वीडियो यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़रूर लाइक करें।